हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल मैंने वीडियो के लास्ट में कमेंट किया था कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो क्योंकि पहले जो व्यू आते थे उससे बहुत ही कम व्यू हो गए हैं। जैसे कि वीडियो 200 तक भी नहीं पहुँचता है। जो वीडियो 300, 400, 500 तक पहुँचता था वो वीडियो 200 तक भी नहीं पहुँचता है। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। इसमें से किसी ने कमेंट करके कहा था कि सोनाली जी, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको व्यू देते हैं और देते रहेंगे, आप सिर्फ मेहनत कीजिएगा। तो बस उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है कि आपके इस कमेंट ने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि नहीं, आप लोगों का साथ है तो हो जाएगा। बस मुझे मेहनत में थोड़ी बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि एक ही चीज़ पे मेरा चैनल चल रहा है, जिसमें मुझे और नई नई चीज़ें करनी होगी। नई नई चीज़ें करूँगी, मेहनत करूँगी तो आप लोगों का प्यार वहाँ पे भी मुझे मिलेगा, उस चीज़ों में भी मिलेगा। तो मुझे अपनी चैनल पे नई नई चीज़ें करनी चाहिए। ये इनके कमेंट से मुझे मोटिवेट मिला है। तो चलिए, आपका दिल से थैंक यू कि आपने ये कमेंट किया मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जहाँ पे कांची का वीडियो आया था जिसमें पनीर की रेसिपी थी। मगर उसके अलावा एक चीज़ और थी कि भाई कोई कुछ भी बोले तो कोई कुछ भी क्यों बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ क्यों बोलेगा। अगर सही से चलते हो तो कोई कुछ नहीं बोलता है, मगर आपको ही अगर कंट्रोवर्सी करनी होती है तो लोग क्या कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद आया था जीजा का वीडियो, जिसमें भाई बताया गया था कल जो रोता धोता हुआ जीजा नज़र आ रहा था, वो अचानक से आज एकदम से खुश मिजाज अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नज़र आया था। जैसे कि आज ये पहुंच गए हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए भी। तो वहाँ पे घूमते घुमाते ये दर्शन कर रहे हैं। और उससे पहले ही एक दिन पहले वीडियो आता है जिसमें इनका कहना होता है कि इनकी लाइफ में सब खत्म हो गया है। इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। जीजा में और जीजा की सपोर्टर इन चिंदड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी बेशरम, वो भी बेशरम। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ वो भी सोचो, क्योंकि जल्दी से हम किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते हैं, ना ही बोलना चाहिए, ना ही हमारी आदत है इतना बुरा बोलने की। मगर किसी के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हो तो फिर ऐसा बोलना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैंने चिंदड़ियों के चैनल पे थोड़ी सी बातें सुनी थी, जिसमें मैंने ये सुना कि वहाँ पे चर्चा क्या हो रही थी कि प्रीति चाहती है कि डिवोर्स दे दो मुझे और बच्चा छोड़ दो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ। अब ये चर्चा वहाँ पे चल रही थी कि प्रीतो ने अपने सपोर्टर से कहलवाया है, यानी कि या फिर कहो कमेंट करवाया है कि भाई तुम मुझे, अगर तुम बच्चे की जो भी है वो सारी चीज़ें अगर ख़त्म करते हो, बच्चे से अपना हाथ ले लेते हो, बच्चा अगर इसे सौंप देते हो, यानी कि जो भी लीगल चीज़ें चल रही है, तो बच्चा अगर मुझे सौंप देते हो, सारे अधिकार मतलब बच्चे के मुझे दे देते हो, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। तुम्हें उसे एलिमनी भी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें इजीली मैं डिवोर्स दे दूँगी। और ये इतना ठीक है, चलो वो भी कहा। अब यहाँ यूट्यूब पे ये चल रहा है, ऐसा वहाँ पे कहा गया, तो यूट्यूब पे हमने कहाँ सुनी है। अब यहाँ पे जो सपोर्टर है वो भी आप बताओ कि कहीं पे आपने सुना है कि प्रीतो ने ऐसा कहलवाया है कि भाई डिवोर्स मैं दे देती हूँ, तुम बच्चे के सारे अधिकार मुझे वापस दे दो। नहीं कहा है, ना ही सुना है। और वो ऐसा क्यों कहेगी। और उसके बाद और घटिया बातें ये आई कि उसने ये कहा है कि भाई वो क्या चाहती है। तो वहाँ पे वो चिंदड़ियों के यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका कहना ये है कि भाई ये इसलिए ये सब करना चाहती है कि यहाँ से ये बच्चा है वो दे देगी बड़ी जीजी को और जीजा को, और फिर खुद दूसरी शादी करेगी। आप देखिए इसमें कितनी गंदगी इन लोगों में भरी है। और ये हैं इन लोगों के संस्कार जो ऐसी बातें किसी लड़की के लिए करती हैं जिसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे हुई ही नहीं हैं, मगर इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर किसी ने आकर कमेंट करके ये बातें कही हैं।
तो भाई ऐसा यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया है, ना ही जयमिला जी की लाइव में ऐसा होता है, ना ही पॉडकास्ट की सादा अपना पॉडकास्ट की लाइव में ऐसा होता है। कहीं पे भी हमने तो ये बातें नहीं सुनी है, मगर ये बातें यहाँ पे फैलाई जा रही है और फिर से पीड़ितों को डिप्रेशन में डालने की तैयारी हो रही है, या कहो कि कंट्रोवर्सी की तैयारी की जा रही है। ये जीजा ने अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया है उन्हें, और फिर अब अपने पॉजिटिव वीडियो ला रहे हैं कि भाई घूमने फिरने के वीडियो ला रहे हैं, जहाँ पे एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कहलाई जा रही है कि वो अपना बच्चा अपने जीजा को और बहन को देना चाहती है और ख़ुद दूसरी शादी कर लेगी, क्योंकि वो बंकू से बदला लेना चाहती है। वो बंकू से बदला लेते हैं। कौन ऐसी लड़की होगी जो अपना बच्चा किसी को दे? और फिर उनके यहाँ पे वैसे ही एक कमेंट आ गया था कि नहीं, ये अपना बच्चा वहाँ पे नहीं देगी जीजी को, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और बच्चा अगर थोड़ी देर भी इसके नज़रों से ओझल हो जाए तो ये घबरा जाती है। ऐसी बातें पहले भी आई थी और लोगों ने वीडियो में देखी भी है, मगर यहाँ पे इन चिंदरियों का कहना है नहीं, तुम गलत हो। वो जीजा यानी कि मोटू जीजा यानी कि बड़ी जीजी और जीजा वो बच्चा इसलिए लेना चाहते हैं कि वो बच्चा है वो बंकू का है और वो बंकू से बहुत नफ़रत करते हैं। आज ये बच्चा उनसे ले लेंगे, बंकू अपना अधिकार जब वापस ले लेगा तो ये बच्चा फिर छोटी जीजी बड़ी जीजी को दे देगी। इससे मोटू जीजा की जो इच्छा है, वो जलन है बंकू के ऊपर, वो कम हो जाएगी। इसलिए उसे जलाने के लिए ही ये सारी चीज़ें करी जा रही है। और फिर यहाँ पे मोटू जीजा और बड़ी जीजी बच्चे को यहाँ पे दिखा के उसे जलाएंगे और बच्चे को यहाँ पे दिखा के उसके ऊपर सारी चीज़ें करेंगे कि उसे वो जलेगा करेगा। ये चीज़ें कहाँ तक मैच करती है, कहाँ तक सही है, आप लोग सोचो। किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि आप अपनी तरह से ये सोच लेते हो कि वो लड़की ऐसा करेगी, और फिर इन लोगों का कहना इतने तक होता है कि सबको पता है कि इनके यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनाना और तोड़ना इन लोगों का बिजनेस है। इतना कितने किसी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं हैं, तुम किसी की लड़की नहीं हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं है, यही संस्कार दिए गए हैं? या फिर तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें चल रही है कि किसी के लिए इतना गंदा तुम सोच सकती हो कि कोई लड़की किसी के साथ अगर रिलेशन है तो बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर नया बनाया, उसे छोड़ दिया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। आप कहाँ गए थे उसके इतने बॉयफ्रेंड देखने के लिए? बिना वजह बिना सर पैर की बातें यहाँ पे आके करते हो कि किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही चुगलियाँ करनी होती है, और करनी है तो सही बातें करो कि कुछ लॉजिक हो जिन बातों में। तुम गई थी उन लोगों के यहाँ पे देखने उसके इतने बॉयफ्रेंड। कल यहाँ पे कोई भी आकर अब कहेंगे कि पैनल पे आया था, उसने कहा था कि ये इसका इतने नंबर का बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हारे यहाँ पे आज कोई चैनल वाला हो या कोई हो अपने चैनल पर किसी को बिठा दे और तुम्हारी बेटियों के ऊपर या तुम पर इल्ज़ाम लगा दे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कहाँ पे साबित करने जाओगी और कहाँ अपने घर में साबित करोगी ये चीज़ें? किसी लड़की के ऊपर उंगली उठाते पहले वो सोच लो कि तुम्हारे घर में भी बेटियाँ होती हैं। किसी के ऊपर इतना इल्ज़ाम मत लगाओ, इतना घटियापन मत दिखाओ यहाँ पर कि लोगों को सोचने पर। यानी कैसी बातें हैं कि किसी लड़की के बारे में इतना गंदा सोच भी लेती हैं। खुद औरत है तो औरत के बारे में थोड़ी तो रिस्पेक्ट किया कीजिए, उसकी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया कीजिए कि भाई वो लड़की बिजनेस है। एक बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ना बिजनेस है। कोई भी लड़की है, कोई भी है, उसकी एक गलती हुई थी, उस गलती का हर्जाना वो अभी तक भुगत रही है कि एक बॉयफ्रेंड था, एक लड़के के साथ रिलेशन बनाया था उसने, वो भी तो रिलेशन बना था तो वो आदमी ही ऐसा निकला, उसे छोड़ दिया। तो दूसरे ने सोचा कि मैं अपना हाथ मार लूँ, तो वो लड़की तो दो बाजू से ठगी गई है और तुम उस लड़की के बारे में ऐसा कह रहे हो। आज वो बच्चे को लेकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है और तुम्हारा यही बंकू आज अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रहा है।
आज वो लड़की को अपने बच्चे की सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर बच्चा बीमार हो तो टेंशन भी वही लेती है, और यहाँ पे आकर तुम कहती हो कि वो बच्चा अपनी बहन को देना चाहती है। इतना सस्ता है, कोई भी इतने आसानी से बच्चा किसी से बदला लेने के लिए बच्चा दूसरे को दे देगा। तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि 9 महीने की तकलीफ़ क्या होती है। जब एक लड़की माँ बनती है तो उससे पहले जो 9 महीने वो तकलीफ़ सहती है, और जो डिलीवरी में जो तकलीफ़ होती है, उसके बाद कोई लड़की अपने बच्चे की एक छोटी सी चीज़ हो, एक छोटा सा रुमाल भी हो ना, वो भी किसी को ना दे, और तुम बच्चा देने की बात कर रही हो। आइडल मानना अलग बात है और बच्चा अलग बात है। आइडल तो हम आज, क्या तुम्हारे यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी को तुम आइडल मान लेती हो तो तुम अपना बच्चा उसे दे दोगी कि ये मेरा आइडल है तो मैं मेरे आइडल को अपना बच्चा दे दूँ? क्योंकि इनका कहना ये है कि प्रीतो अपनी बड़ी बहन को अपना आइडल मानती है तो वो उसके लिए कुछ भी कर देगी। जो उसने चैनल खुलवा दिए हैं उसके लिए, उस चैनल का कर्ज उतारने के लिए वो बच्चा दे देगी। और बड़ी बहन ऐसी होगी कि वो बच्चा ले लेगी, कहेगी कि ठीक है मुझे बच्चे नहीं होते हैं, तुम्हारा बच्चा दे दो। वाहियात हो तुम लोग, वाहियात, कि जो ऐसी चीज़ें सोचते हो और ऐसी चीज़ें जो भी है। चलिए, ये है ऐसे लोगों की सोच, और ये सारी चीज़ें यहाँ से ये बंकू के साथ ही जुड़ी हुई है। बंकू ऐसा तो बंकू के सपोर्टर भी ऐसे ही, और ये चिंदड़ियाँ जो बंकू के साथ जुड़ी हुई है वो भी ऐसी ही। बेशरम लोग हो तुम सब, बेशर्मी की हद है तुम लोगों पे। अगर कहे ना बॉर्डर कहाँ पे आती है तो वो तुम लोगों पे आती है कि किसी लड़की की इज्जत पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। तुम भी लड़की हो, औरत हो, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं और कर्मा वापस आता है। किसी लड़की के बारे में अगर आज तुम इस तरह से बोलते हो तो कल वो तुम्हारे घर पे भी वो चीज़ें आएंगी और तुम्हारे पे भी वो चीज़ें बीतेंगी। सपोर्ट किसी को करते हो तो उस हद तक करो, उससे बाहर मत जाओ अपनी बाउंड्री से। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है तुम किसी के माँ के बारे में, वो लड़की एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, उसके बारे में इतना गलत बोलते हो तो तुम्हारे पे वो कर्मा वापस आएगा। और ये लिख के ले लेना कि यहाँ पे जो तुम घटिया चीज़ें फैलाती हो वो तुम्हारे पे कभी ना कभी आएगी। चलिए, ये था आज का वीडियो। मुझे बहुत ही बुरा लगा था जब मैंने वहाँ पे सुना था ये सारी चीज़ें, और फिर मैंने आधा ही सुन के वापस आ गई, और मुझे खुद पे बुरा लग रहा था कि मैं ये कहाँ घटिया चीज़ें सुनने के लिए आ गई। क्योंकि काम कर रही थी तो वो जो था वीडियो था मेरे चालू थे, तो एक के बाद एक वीडियो आते हैं, तो वो वीडियो स्टार्ट हो गया था, मैं काम कर रही थी, वो चल रहा था, और सुना तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी बातें भी करते हैं, और मैं शॉक हो गई। फिर मुझे अपने पे गुस्सा आया कि कहाँ मैं इन घटिया लोगों की बातें सुन रही हूँ, और वो भी काम करते हुए। छोड़ो इन्हें, जाने दो, ये भी ऐसी, इनकी सोच भी ऐसी। कीचड़ जहाँ पे कहा गया है, मैंने अभी तक कभी अपने चैनल पर नहीं कहा है, वहाँ पे प्रीतो की फैमिली को कहते हैं, मगर सबसे बड़ा कीचड़ ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वो लोग हैं सबसे बड़ा कीचड़। नहीं तो यहाँ पे हम कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, मगर आज तो कहूँ तो क्या पता नहीं क्या बोलने को मुझे जी करता है यहाँ पे। अब कीचड़ अगर नाम आया तो वो कीचड़ इनके ऊपर ही है, जो इतनी गंदगी फैलाती है वही कीचड़ होता है। ये है वो कीचड़ सही मायने में, जहाँ पे कहा गया था ना कीचड़, वो सही ही कहा गया था। जिन लोगों को कहा गया था कि कीचड़ है, मगर कीचड़ यहीं पे है, वो आज देख लिया थोड़ा सा सुनने के बाद। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप समझ सकते हो कि अच्छा लगने जैसा क्या था इसमें। मगर चलिए, ये था भी आज का वीडियो। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। ऐसी घटिया चीज़ें अगर होती रहेगी तो बातें तो हम करेंगे ही यहाँ पे आके। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, और सपोर्ट के लिए थैंक यू।